अच्छा, तो आप ड्रीम टून जैसा कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं या आप 2D हॉरर कार्टून वीडियो बनाना चाहते हैं, और वो भी एडोब एनिमेट में? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब सबसे मोटी बात आप ये समझिए, सबसे पहले जो यूट्यूब पर सक्सेसफुल चैनल बन चुके हैं, हम ये सिर्फ सोच रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर पूरी टीम काम कर रही हो। अब टीम में 10 बंदे भी हो सकते हैं, 20 बंदे हो सकते हैं, 50 बंदे भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि 100 बंदे भी वहाँ पर काम कर रहे हों, है ना। अब उसमें 100 बंदों में से 10 बंदे हो सकता है कि फ़ोटोशॉप के एक्सपर्ट हों, हो सकता है कि 10 बंदे और उसमें से इलस्ट्रेटर के एक्सपर्ट हों, या हो सकता है कि उसमें से 10-20 बंदे जो हैं वो कैरेक्टर के एक्सपर्ट डिज़ाइनर हों। समझो आप मेरी बात, में कहना क्या चाह रहा हूँ। या हो सकता है उनमें से जो बाकी बंदे बचे हों वो एनिमेशन के एक्सपर्ट हों, और कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट होंगे जो कि कई सारे सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट होंगे, है ना। अब हम हैं सिंगल आदमी। अब पूरे 100 बंदों की टीम की टक्कर पे हमें अपना आर्ट वर्क बनाना है, और वो भी सिंगल एक सॉफ्टवेयर में। बन जाएगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आसान नहीं है। मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ पहले, चाहे आप यहीं से वीडियो छोड़कर चले जाएं। चलिए इसको हटा देते हैं अब अलग। अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि हम एडोब एनिमेट में सिंगल होकर अकेले खुद वर्क कैसे करें, अगर हॉरर स्टोरीज बनानी है हमें, या ड्रीम टून जैसा ही कार्टून स्टोरी हमें बनानी है। कोई भी मैं गलत इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर नहीं देता हूँ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। जो सच्चाई है मैं वही बताता हूँ आपको, क्योंकि इन चीज़ों पर बात कोई नहीं करता है। मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में किसी का भी कीमती वक्त बर्बाद करने का कोई हक नहीं है, या किसी को भी कोई हक नहीं। आप अपना वक्त निकाल कर एक ट्यूटोरियल देख रहे हैं और उसमें भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है वीडियो में, तो आपका टाइम बेकार ही जा रहा है ना वो। चलिए, ये तो मैंने अपनी तारीफ़ कर ली, लेकिन आगे बढ़ते हैं कि अगर हम सिंगल होकर सिर्फ एडोब एनिमेट में ही सारे आर्ट वर्क और सब कुछ बनाना चाहते हैं, और ड्रीम टून की तरह ही हम कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं, मेरी गारंटी है कि आप एडोब एनिमेट में ऐसी ही क्या, हर तरह की, जैसी आप चाहोगे, जो आप इमेजिन करते हो, जो आपके माइंड में चल रहा है, कोई भी आइडिया हो, हर तरह की शॉर्ट स्टोरी या लॉन्ग पूरी फिल्म बना सकते हो आप। लेकिन ज़रूरत है आपको बेसिक्स सीखने की। अगर आपने बेसिक्स सीख लिया है, आप एडवांस लेवल पर चल रहे हो, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात बिगिनर्स के लिए कहना चाहूँगा। स्किप कर सकते हैं आप यहाँ से वीडियो। अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल और ऑनलाइन कोर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है ये आपको कि मैंने ऐसा समझ लीजिए कि जो भी ऑफलाइन सीखा है या जो भी मैंने ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, मैंने ऐसा समझ लीजिए कि मैंने उनकी ज़ेरोक्स कॉपी निकाल कर आपको फ्री अवेलेबल कर दी है यूट्यूब पर। हालांकि मैं नहीं कहता, यहाँ पर मैं ये क्लियर कर रहा हूँ अभी कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ 2D एनिमेशन फील्ड का, बिल्कुल नहीं। हालांकि मुझे कुछ टाइम हो गया है, पिछले 1 साल से मैं लगातार इसमें सीख रहा हूँ। अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ सीखता जा रहा हूँ ना, मैं उसको बहुत ही डिटेल से बारीकी के साथ इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे कोर्स सीरीज़ का आप पहला वीडियो जो इंटरफेस का दे रखा है, आप उसको ही देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से समझाता हूँ। ऐसा समझिए कि मैं यहाँ पर हिंदी देखिए परफेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, तो मुझे इंग्लिश सीखनी है। लेकिन इंग्लिश को फर्राटेदार सीखने के लिए मुझे बेसिक्स यानी कि उसकी वर्णमाला सबसे पहले सीखनी पड़ेगी, उसके वर्ड्स सीखने पड़ेंगे, मुझे ग्रामर सीखनी पड़ेगी, तभी मुझे इंग्लिश फर्राटेदार बोलनी या लिखनी या पढ़नी आ सकती है। लेकिन उससे पहले मेरे माइंड में आया कि क्यों मैं ग्रामर क्यों सीखूं या बेसिक वर्डमाला क्यों सीखूं इसकी। डायरेक्ट मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लेता हूं ज़रा, और आराम से इंग्लिश स्पीकिंग जो है मेरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैंने प्रीमियम कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, कुछ पैसे खर्च करके मैंने प्रीमियम कोर्स ऑनलाइन ख़रीद लिया। अब मैं उसमें देखता हूँ तो अरे, ये तो फिर बेसिक से सिखा रहे हैं, वर्डमाला से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको वर्डमाला ही सीखनी पड़ेगी अगर आपको फर्राटेदार इंग्लिश सीखनी है। तो समझ रहे हो बात, यही हकीकत है। अगर आपको 2D एनिमेशन अच्छा सीखना है और सीरियस में, अगर आप सीरियस सीखना चाहते हो ना, सीरियसली वाले हो, हालांकि मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, आपके जैसे ही हूँ, जैसा आप सीख रहे हैं वैसे ही मैं सीख रहा हूँ। लेकिन इतना हुआ है कि मैं आपसे कुछ दिन पहले से सीखना स्टार्ट कर दिया हूँ, है ना, तो मुझे वो चीज़ें पता हैं। आप में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, आप मेरे चैनल को देखिए ज़रा, स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा मैंने ऑनलाइन कोर्स की ज़ेरोक्स कॉपी निकाल के रख दी है यहाँ पर, आपको बस सीखना है। तो बेसिक्स आप क्लियर करिए, तभी आप फर्राटेदार एनिमेशन बना पाएंगे। और मेरे कहने से सिर्फ 3 महीने आप इस बारे में मत सोचिए कि मुझे डायरेक्ट एकदम से कार्टून स्टोरी बनानी है, मुझे ड्रीम टून की तरह कार्टून स्टोरी बनानी है, या मुझे हॉरर स्टोरीज बनानी है कोई एकदम से और मैं अपना चैनल बनाऊं। मत करिए।
प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मत करिए ऐसा। सिर्फ मेरे कहने से 3 महीने दीजिए अपने, और 3 महीने में ना अपने बेसिक्स और जो एडवांस है ना आपका, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कर लीजिए। और वो कहाँ से करेंगे आप? कोई ऑनलाइन प्रीमियम कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ है कंप्लीट। इस कोर्स को अच्छे से कवर करने के बाद में आपको ना कहीं दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अलग अलग उस तरह का एनिमेशन बनाना था तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। वो सर्च कर रहे हैं आप यूट्यूब पर, आप वो सर्च कर रहे हैं कि मुझे वाटर का एनिमेशन बनाना है, मुझे स्मोक बनानी है, मुझे फायर बनानी है ना। अलग अलग वीडियोस देखोगे आप। ये आप कोर्स सीरीज़ कवर कर लो। और हालांकि अभी तो कोर्स सीरीज़ में वीडियोस चल ही रही हैं। इस कोर्स सीरीज़ के लास्ट में पहुँचने पर हम यहाँ पर एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, लेकिन स्टोरी क्रिएट करने से पहले क्या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, क्या प्रोसेस होती है पूरी, पोस्ट प्रोडक्शन, ये जो हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, ये क्या होता है, और किसी स्टोरी बनाने में ये कैसे यूज़ होता है, स्टोरी बोर्ड क्या होता है, हम स्टोरी बोर्ड कैसे बनाते हैं, और वो स्टोरी बोर्ड बनाना हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको फ्री में मिलेगी बिल्कुल। बस यकीन रखिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। लेकिन सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी, नहीं तो मैं गारंटी नहीं लूँगा आपकी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। अभी तो हम स्टोरी बनाने पर पहुँचे भी नहीं है, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज है ना। उससे पहले हमें बेसिक फंडामेंटल और सारी वर्णमाला क्लियर करनी पड़ेगी ना एडोब एनिमेट की, तभी तो हम बना पाएंगे। हो सकता है कि ड्रीम टून चैनल पर जो बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं, जो बैकग्राउंड डिज़ाइन होता है, वो किसी और सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया जा रहा हो सकता है जो कैरेक्टर एनिमेशन हो रहा है वो एडोब एनिमेट में नहीं हो रहा हो, एडोब का ही एक दूसरा कैरेक्टर एनिमेशन के नाम से ही एक सॉफ्टवेयर आता है, हो सकता है कि उसको यूज़ कर रहे हो वो। लेकिन पहले आपको एडोब एनिमेट तो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप एडोब एनिमेट ही सीख रहे हैं तो कोई सॉफ्टवेयर आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात को। अगर आप सीखने तैयार हैं तो एडोब एनिमेट में ही सारे बैकग्राउंड, सारा कैरेक्टर का एनिमेशन और हर तरह के एनिमेशन मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो अभी मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करो और स्टार्ट कर दो सीखना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई हो तो प्लीज़ डिसलाइक ज़रूर कर जाना उसको, और कमेंट में बता जाना कि आपको कितनी गलत लगी या कितनी बुरी लगी मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन या ये पूरी वीडियो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना आप अगर दिल करे तो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर करना, चाहे सब्सक्राइब करिएगा मत करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।